पिछले 5 सालों से तुर्की लगातार कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देते आ रहा था। यूएन में साल 2019 से शुरू हुई उसकी बयानबाजी बिना रुके 2023 तक देखने को मिली, लेकिन इस बार तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में दिए अपने वार्षिक भाषण में कश्मीर का एक भी बार जिक्र नहीं किया। पिछले 5 सालों में ऐसा पहली बार हुआ जब एर्दोगन ने यूएन में बिना कश्मीर का नाम लिए अपना संबोधन पूरा किया। भारत विरोधी रुख के लिए चर्चित एर्दोगन के इस भाषण से पाकिस्तान को झटका लग सकता है, क्योंकि इस मंच से उसके पास कश्मीर मुद्दे को छोड़कर कुछ नया नहीं है। इस बार भी पाकिस्तान की ओर से यही मुद्दा होगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि तुर्की जैसे देश ने खुद को इससे अलग किया है। एर्दोगन की भड़ास इस बार इजराइल पर निकली। एर्दोगन ने अपने भाषण में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की तुलना हिटलर से कर दी। एर्दोगन ने कहा कि जिस प्रकार हिटलर को आज से 70 साल पहले मानवता के गठबंधन द्वारा रोका गया था, उसी प्रकार नेतन्याहू और उसकी हत्या के नेटवर्क को मानवता के गठबंधन द्वारा रोका जाना चाहिए। Bir lokma kuru ekmek, bir yudum su, bir tas çorba bulamadığı için bugüne kadar yüzlerce Gazze'li çocuk öldü, halen de ölüyor. Gazze'de sadece çocuklar değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler sistemi ölüyor. Hakikat ölüyor. Batı'nın savunduğunu iddia ettiği değerler ölüyor. İsrail'in son günlerde saldırılarını artırdığı Lübnan halkının ve hükümetinin de yanındayız. Ve kadın 41 bin can, 41 bin insan hem de acımasız bir şekilde hayatta. Bundan 70 sene önce nasıl Hitler insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır. अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां एक ओर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ इस तैयारी में है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर और यहां हो रहे चुनाव का मुद्दा उठाया जाए, तो दूसरी ओर तुर्की ने खुद को इस बार इससे दूर रखा है, क्योंकि एर्दोगन के पिछले 5 सालों के संबोधन पर अगर नजर डाली जाए तो हर साल वो कश्मीर का मुद्दा उठाते थे। इस मुद्दे के बिना उनका भाषण पूरा नहीं होता था। 2019 से ये सिलसिला शुरू हुआ। 2019 में उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के निवासी वर्चुअल ब्लॉकेड में हैं और 80 लाख लोग दुर्भाग्य से कश्मीर से बाहर कदम रखने में असमर्थ हैं, जिसके बाद भारत ने भी अपने तरीके से इसका जवाब दिया था। लेकिन ये यही नहीं रुका। 2020 में एर्दोगन ने कहा कश्मीर संघर्ष जो दक्षिण एशिया की स्थिरता और शांति के लिए भी महत्वपूर्ण है, अभी भी एक ज्वलंत मुद्दा है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद उठाए गए कदमों ने समस्या को और जटिल बना दिया। इसके बाद साल 2021 में एर्दोगन ने कहा हम कश्मीर में 74 सालों से चल रही समस्या को पार्टियों के बीच बातचीत के माध्यम से और प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र संकल्पों के ढांचे के भीतर हल करने के पक्ष में अपना रुख बनाए रखते हैं। इसके बाद 2022 में एर्दोगन ने कहा हमें उम्मीद है कि कश्मीर में न्याय संगत और स्थायी शांति आएगी। फिर 2023 में भी उन्होंने कहा कि एक और विकास जो दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा, वो भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत और सहयोग के माध्यम से कश्मीर में न्याय संगत और स्थायी शांति की स्थापना होगी। पिछले 5 साल से एक सुर में कश्मीर पर उल्टी बयानबाजी के बाद शायद इस साल तुर्की को इस बात का एहसास हुआ हो कि दुनिया में और भी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सच में बात होनी चाहिए, न कि एक ऐसी जगह पर जो भारत का हिस्सा है और जिसको लेकर भारत ने पहले भी कई दफा तुर्की और यहाँ तक कि पाकिस्तान को उसी के अंदाज में जवाब दिया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।